डाल के देख लड़का के अपने भौजाई के गोद में दे दा। इनकर इतना साल के तपस्या पूरा भइल बा। से ये बझिनिया के हाथ के दिल कुछ खइबनु त हमारा से बाउर केहू ना होई। तू लोग के बात सुन के अपन दिल छोटा काहे करेलू? भगवान के घर में देर बा। के रही अंजलि की बच्चा हमार बा और हम अपन बच्चा के क्यों के साथ भी ना बांट सकेनी। दूसर की मोगी के कबो बाल बच्चा ना होखी। अब महाभारत होई। तोरा समझ में ना आवेला, अपन झूठ खिला देलू। हेलो सो गाइज, नमस्कार फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोगों को भोजपुरी के सबसे बेहतरीन और सुपरहिट ब्लॉकबस्टर मूवी के बारे में फुल रिव्यू एंड फैक्ट करने जा रही हूँ, जिस मूवी का नाम है बड़ी माँ और छोटी माँ। आप देख रहे हैं सुबी शर्मा, संजना पांडे और प्रशांत सिंह की सबसे बेहतरीन और सबसे ब्लॉकबस्टर सुपरहिट ब्लॉकबस्टर मूवी। तो आप लोग इस मूवी को देखिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि पहली बार भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा बेहतरीन और लाजवाब कहानी वाला मूवी है जो कि आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों को इस मूवी को मिस नहीं करना है। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में पहली बार इतना ज़्यादा बेहतरीन और लाजवाब मूवी वाला कहानी आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग बता दें, इसमें आप लोग देखेंगे जो सुबी शर्मा होती हैं, उनकी शादी प्रशांत सिंह से होती है और शादी के 8 साल 9 साल बाद भी वो मां नहीं बन पाती है। तब वो सोचती है कि क्यों ना अपना पति का दूसरा शादी करा दी, इसलिए कि उनको इतना ज़्यादा गांव समाज से ताना मिलता था, लोग बाजिन भी बोलते थे, अपने बच्चों के आसपास बैठने और ताकने भी नहीं देते थे। यहाँ तक कि उनकी चाची जो थी, सासू मतलब उनकी सास की जो दियादिन थी, वो भी नहीं चाहती थी कि वो उनकी औलाद को देखे। इतना ज़्यादा लोग उनको ताना देते थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा रोती थी और अपने बेटे को हमेशा याद करती थी कि मेरे पास भी एक बेटा होता। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि वो क्या करती है कि अपनी दोस्त संजना पांडे से अपने पति प्रशांत सिंह की शादी करा देती हैं। जब वो शादी कराती है तो कुछ दिन बाद संजना पांडे माँ बनती है। उसके बाद से उस बच्चे को संजना पांडे ने सुबी शर्मा को हमेशा के लिए गोद दे देती है। पंडित जी के मंत्रों अनुसार वो पूजा करवाती है और अपने बच्चे को हमेशा के लिए संजना पांडे को गोद दे देती है। उसके बाद से आप लोग देखेंगे कि संजना पांडे 6 साल 7 साल बाद फिर सोचती है कि क्यों ना मैं दूसरे बच्चे की प्लानिंग कर लूँ। उसके बाद से जब वो दूसरे बच्चे को पैदा करने के लिए सोचती हैं तो उनके पास वो बच्चा नहीं होता है। तो वो डॉक्टर से राय लेती है, तो डॉक्टर बताता है कि आपका बच्चादानी जो है वो ख़राब हो चुका है, इसलिए आप माँ नहीं बन सकती। आपको ऐसा दवा खिलाया गया है जिससे आपका बच्चादानी ख़राब हो जाए। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जब ऐसा हो जाता है ना, तो ये बात जब सुबी शर्मा को पता लगता है तो वो मन ही मन सोचती है कहीं ये बच्चा मुझसे दूर ना हो जाए जो गोद दी है मुझे, क्योंकि अब तो उसका बच्चा हो नहीं सकता उसका बच्चा, तो कहीं ये बच्चा को ना ले ले। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि क्या करती है सुबी शर्मा, उस बच्चे से अब सुबी शर्मा की दूरी बना देती है और मन ही मन ये सोचती है कि मैंने भी अपना पति दान दिया है तो उसने अपना बच्चा दान दिया है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ऐसा वो सोच रखती है, उस बच्चे को उसके माँ से नहीं मिलने देती है। और जब उसकी माँ संजना पांडे उस बच्चे से बार बार जब मिलने आती है तो वो क्या करती है कि उस बच्चे को दूर करने लगती है। यहाँ तक कि वो अपना जूठा जब खिला देती है तो वो बोलती है कि मेरे बच्चे को अपना जूठा खिलाकर इसे मार डालोगी। उसके बाद से आप लोग देखेंगे कि जब ये सब कर लेती है और उस बच्चे को ये सोचती है कि इसका बच्चा ये रहेगा यहाँ पर तो ये इसके करीब जाता रहेगा, तो उस बच्चे को लेकर वो हमेशा के लिए उससे दूर चली जाती है। जब उससे दूर लेकर चली जाती हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि संजना पांडे जो है उस बच्चे की याद में उस बच्चे को देखने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बीमार पड़ जाती हैं। और प्रशांत सिंह उनकी हालत ये देख नहीं पाते हैं तो उस बच्चे को लेने जाते हैं तो वो नहीं देती है। तभी वो सुबी शर्मा को एक थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं कि भगवान या खुदा ने तुम्हें इसलिए माँ नहीं बनाया क्योंकि तुम माँ बनने के काबिल ही नहीं हो, तुम्हारे पास दिल ही नहीं है। एक माँ को उसके बच्चे से अलग कर कर तुम क्या साबित करना चाहती हो। ये सब बातें बोलकर वो चले आते हैं। उसके बाद से देखेंगे कि सुबी शर्मा को अपनी गलतियों को बहुत एहसास होता है और उस बच्चे को लेकर जब संजना पांडे के पास आती है तो संजना पांडे जैसे ही उस बच्चे को अपने गोद में लेती है और संजना पांडे उनसे जैसे ही माफ़ी मांगती है तब तक उनका प्राण जो है निकल जाता है।
तो आप लोग देखेंगे कि इस मूवी की यही कहानी है जो कि काफ़ी ज़्यादा लाजवाब बेहतरीन है। तो आप लोग देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए।